है वो लोग जो नहीं चाहते कि देश की मुस्लिम महिलाएं तरक्की करें, आगे बढ़े और उनके अधिकार उन्हें मिले। ऐसे तमाम लोग जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ खड़े हैं, ऐसे तमाम लोग मुस्लिम महिलाओं के भी विरोधी हैं, उनके विकास के विरोधी हैं, उनके भले के विरोधी हैं। आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणी की उसके बहुत बड़े मायने हैं। एक घर में रहने वाले दो लोगों के लिए अलग अलग कानून कैसे, क्यों नहीं सबके लिए समान कानून बनाया जाए, इसीलिए समान नागरिक संहिता की बात हो रही है। जी हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव आएगा और इस बदलाव के लिए मुस्लिम महिलाएं बेहद तैयार हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि वो महिलाएं आगे बढ़े। दरअसल अगर ये कानून लागू होता है तो सबसे पहले जो बहुपत्नी प्रथा है, यानी कि एक पुरुष एक साथ जो 2 या 3 महिलाओं को रख सकता है, वो कानून खत्म हो जाएगा। शरिया के तहत, यानी शरिया जो कानून है, जो मुस्लिमों का पर्सनल कानून है, वो खत्म हो जाएगा और उसके तहत ये भी खत्म हो जाएगा कि कोई शौहर एक साथ एक से ज़्यादा बीवियां रख सकता है, बेगम रख सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे मर्दों को बहुत परेशानी हो रही होगी क्योंकि ये मौका उनसे छिन जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए उन माँ बाप के लिए कितनी खुशी होगी जो अभी तक इस बात से चिंतित थे कि उनकी बेटी के रहते हुए भी उनका जो दामाद है वो एक से ज़्यादा पत्नियां रख रहा है, बेगमें रख रहा है और उनकी बेटी तिल तिल कर मर रही है, घुट घुट कर मर रही है क्योंकि उसका पति उसके साथ ना होकर 2-3 और पत्नियां रख रहा है और इसे अपना अधिकार बता रहा है। तो सबसे पहले जो टेंशन है ऐसे लोगों को होगी और इसीलिए ऐसे लोग ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं। बहुत खुलकर, बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत पॉलिश करके इसके बारे में आपको बताएं, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके सामने ये बात रख रही हूँ। ये कानून समान नागरिक संहिता अगर देश में लागू होता है, जो 3 तलाक, हालांकि सरकार ने 3 तलाक पहले से ही खत्म कर दिया है, लेकिन 3 तलाक के अलावा भी मुस्लिम महिलाओं को बहुत तरीके से तलाक दिया जाता है। हलाला जैसी हमने देखा होगा कि कुप्रथाएं भी सुनने में आती हैं और साथ ही साथ परिवार में बेटी का जो हक होता है, संपत्ति पर जो हक होता है, वो भी अभी तक महिलाओं को नहीं दिया जाता था। लेकिन अगर ये लागू होता है तो मुस्लिम बेटियों को भी उनके परिवार में संपत्ति पर अधिकार मिल जाएगा, गोद लेने का अधिकार मिलेगा। यानी कि कोई भी मुस्लिम लड़की अगर चाहती है कि वो किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो ये कानून ये भी इजाज़त देगा। लेकिन अभी तक वो गोद लेना चाहे किसी अनाथ बच्चे को या किसी भी बच्चे को तो वो महिला गोद ले नहीं सकती है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके अलावा भी तमाम ऐसे बदलाव होंगे जो उनके जीवन को बहुत सकारात्मक दिशा देंगे, दशा उनकी सुधारेंगे। शिक्षा, संपत्ति, परिवार, ये तमाम ऐसे अधिकार अब उनके साथ मिल जाएंगे और इसीलिए इसको लेकर बहुत विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि शरिया के साथ छेड़छाड़ होना हमें बर्दाश्त नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे कि जब संविधान बना था तो भीमराव अंबेडकर भी इसी बात के पक्षधर थे कि देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। आज देश की सुप्रीम कोर्ट चिल्ला चिल्लाकर कितनी बार बोल चुकी है कि इसे लागू किया जाए। देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने शुरुआत से ही कहा कि हम इसे लागू करेंगे, लेकिन 9 साल बीत गए लेकिन लागू कर नहीं पाए क्योंकि विरोधी इतना ज़्यादा था। लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं, आप मुस्लिमों के साथ भेदभाव करेंगे। लेकिन आखिरकार नरेंद्र मोदी भी ये समझ गए कि विरोध के स्वरों के आगे हमें महिलाओं और उन बेटियों की चित्कार को सुनना होगा जो कहीं ना कहीं उनके अधिकार जब उन्हें नहीं दिए जाते तो उससे वो जो त्रस्त है हमें उसे सुनना होगा। उनकी आवाज़ को पहले सुनना होगा, ना कि विरोधी आवाज़ों को। और इसीलिए नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नजर आए इस कानून को लेकर, इस संहिता को लेकर आवाज़ उठाते हुए। अब पहले की बातें क्या थी, अब देश में 2023 चल रहा है, अब क्यों चर्चा हो रही है। पहले यानी कि आज़ादी से लेकर इतने साल बीत गए, अब तक ये कानून आखिर लागू क्यों नहीं हो पाया, वो भी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में।
संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी समान नागरिक संहिता के समर्थन में थे। अम्बेडकर का तर्क था कि देश में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिहाज से धार्मिक आधार पर बने नियमों में सुधार बेहद जरूरी है। आज़ाद भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता के लिए अम्बेडकर ने समान नागरिक संहिता को बेहद जरूरी बताया था। बाद में इसे नीति निर्देशक तत्व के अंदर शामिल कर उस वक्त राज्य को हर कीमत पर लागू करने की संवैधानिक बाध्यता से तो बचा लिया गया, लेकिन मुस्लिम नेताओं के भारी विरोध के कारण देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समान नागरिक संहिता को आगे नहीं ले जा पाए, इसे लागू नहीं कर पाए। लेकिन हिंदुओं के लिए कई कानून लागू हुए और उनके फायदे के लिए हुए, जैसे कि 1954-55 में भारी विरोध के बावजूद हिंदू कोड बिल लेकर आए, हिंदू विवाह कानून 1955, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण कानून 1956 और हिंदू अवयस्कता और संरक्षता कानून 1956 लागू हुआ। इससे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे नियम संसद में बने कानून से तय होने लगे। लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसियों को अपने अपने धार्मिक कानून के हिसाब से शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मुद्दों को तय करने की छूट बरकरार रही। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में तर्क मुस्लिम इसे उनके धार्मिक मामलों में दखल मानते हैं। क्या आपको भी नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सभी के लिए समान नियम हमारे देश में बनने चाहिए और लागू होने चाहिए? हालांकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा से यूनिफॉर्म सिविल कोड को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताता रहा है। ये बोर्ड दलील देता है कि संविधान हर नागरिक को अपने धर्म के मुताबिक जीने की अनुमति देता है। इसी अधिकार की वजह से अल्पसंख्यकों को, आदिवासी वर्गों को अपने रीति रिवाज और आस्था परंपरा के मुताबिक अलग पर्सनल लॉ के पालन करने की छूट है। तो हमारा सवाल इन लोगों से है कि क्या धार्मिक छूट के नाम पर और धार्मिक परंपराओं के नाम पर आप महिलाओं के साथ अत्याचार होने देंगे? जब शरिया कानून बना, जो नियम कानून बने, वो उस वक्त की ज़रूरत थे। आज की ज़रूरत के हिसाब से आपको नहीं लगता है कि महिलाओं को उनके अधिकार देने चाहिए? अगर आप भी हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं और इस कानून का समर्थन करते हैं, मुस्लिम महिलाओं का विकास चाहते हैं, उन्हें उनके अधिकार देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। अगर फिर भी आप कुछ विरोध जताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। सभी की राय का यहाँ पर स्वागत है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।